अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड बेंडर्स। आज इस वीडियो में आपको 10th क्लास इंग्लिश के पास्ट पेपर्स, पेपर पैटर्न और गेस्ट पेपर के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना और जो तरीकाकार आपको मैं बताऊंगी उसको फॉलो करना। इंशाल्लाह ताला 75/75 मार्क्स आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे। इसी चैनल पर ऑलरेडी आपके बाकी सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस है ना वो भी बना के अपलोड की गई हैं। फिर गेस्ट पेपर भी शेयर किए गए हैं, तो जाकर उनको वॉच करें। और इसके अलावा आगे भी इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट पेपर्स के बारे में भी बात होगी इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि 75 मार्क्स का पेपर होगा आपका और टोटल 8 सवाल आएंगे आपको, जिसमें 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये जो 19 नंबर हैं इसमें से 5 नंबर के आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे, यानी कि अगर जो टेंसेस आपको अच्छे से आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हैं, इनके रूल्स अच्छे से याद कर लें, ये वाले 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा जो स्पेलिंग करेक्शन होती है 4 नंबर की, वो आती है। आंखें खोल के आपने देखना है स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, फिर उसको टिक करना है। उसके बाद आपके अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो 5 नंबर के आते हैं, मतलब जो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। फिर 5 नंबर के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन है, ये वाले। तो आपने जो ग्रामर कंपोजिशन है ना, वहाँ पे एक्सरसाइजेस गिवन होते हैं, वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो इंशाल्लाह ताला एमसीक्यू जो है ना 19 के 19 आपके कंप्लीट होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने कोई से भी 5 करने होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपने कौन से करने हैं, यानी कि बॉक्सेस वाले करने चाहिए या एक्सरसाइज वाले करने चाहिए, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको आगे गेस्ट पेपर में बताया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, आपको ट्रांसलेशन गिवन होगी, किसी भी चैप्टर्स के अंदर से एक ही पैराग्राफ आया होगा, तो आपने वो करना है। 8 नंबर का ये होगा ट्रांसलेशन। फिर समरी आएगी आपको 5 नंबर की। इसके अलावा ऐसे आएगा या पैराग्राफ होगा, यानी दोनों चीज़ें गिवन होंगी, आपने दोनों में से कोई एक करना है। 3 ही ऐसे होंगे, 3 ही पैराग्राफ होंगे। तो ये 15 नंबर का आपका ऐसे होगा, जिसके आपने 150 से 200 वर्ड्स जो है ना वो अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और वो आपको 8 गिवन होंगे, जिसमें से आपने कोई से भी 5 करने होंगे। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ना, ये भी प्रैक्टिस से आते होते हैं। जब मतलब कि आपकी जो कंपोजिशन वाली बुक है उसमें इसकी एक्सरसाइजेस भी गिवन होती हैं, इसके रूल्स आपको अच्छे से याद हों, अच्छे से आते हों, और आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस की हो, तो ये जो आपके 10 नंबर हैं ये भी आपके कंफर्म होते हैं, ठीक है। आगे पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी आपको 8 गिवन होंगे, आपने कोई से भी 5 करने होंगे। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, और याद मेमोराइज करने वाली चीज़ तो आप कर सकते हो ना, तो ये भी 5 नंबर आपके पक्के हो गए। दूसरा पैराग्राफ आपको गिवन होगा, आपको उर्दू में गिवन होगा, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं और इसके अलावा उसके रूल्स अच्छे से आते हैं, वोकेबलरी अच्छे से आती है, तो 8 नंबर आपके ये भी यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग गेस्ट पेपर की बात करने जा रहे हैं। गेस्ट पेपर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। 19 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। तो आपको पता है कि आपकी बुक के अंदर हर 4 यूनिट्स के बाद रिव्यू आती है, तो उन रिव्यूज़ को आपने अच्छे से करना है, पास पेपर्स को अच्छे से करना है, वहाँ से ही एमसीक्यूज़ आते हैं आपके, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है बार बार आपने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें यूनिट नंबर 1 जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, उसके बॉक्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चाइनीज़ न्यू ईयर के बॉक्स वाले भी करने हैं, एक्सरसाइज वाले भी करने हैं, और बाद में चैप्टर नंबर जो 4 है फर्स्ट एड वाला, उसके एक्सरसाइज वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट नंबर जो 6 आता है आपका टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर वाला, उसके बॉक्स वाले भी और एक्सरसाइज वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे जो यूनिट नंबर 9 है आपका सिलेक्टिंग द राइट करियर, उसके बॉक्स वाले भी और एक्सरसाइज वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने बता रही हूँ आपने वही करने हैं, इसी में से आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने पास पेपर देखे हैं, गेस्ट जो है वही वाला बता रही हूँ। इसको अच्छे से याद करेंगे तो 10th क्लास में आप अच्छे मार्क्स जो है ना वो गेन कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका ट्रांसलेशन वाली। अब किन यूनिट्स की आपने ट्रांसलेशन करनी है, वो है आपका
एक ही पैराग्राफ आएगा ना, तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर वाला, फिर यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट 9, 11 इनकी आपने एक्सरसाइज ट्रांसलेशन अच्छे से करनी है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो समरी होगी। समरी आपने दोनों में से इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एक की आएगी ना, तो वो तो आसान चीज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है ऐसे वाला, तो आपने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है लास्ट ईयर एट कॉलेज, स्पोर्ट्स एंड गेम, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और माई हॉबी, इनको आपने अच्छे से कर लेना है, इन्हीं में से आएगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे ऐसे के अंदर भी। ठीक है, तो ये आपका गेस्ट पेपर हो गया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इंटरेक्ट हो गया, या फिर जो पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया और पैराग्राफ इनटू इंग्लिश हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस से आनी है। तो इसका गेस्ट पेपर आप कुछ यूँ समझे कि आपने पास पेपर्स को करना है। फिर से कह रही हूँ, पास पेपर्स को आपने करना है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हो, पूरे 75 मार्क्स गेन करना चाह रहे हो, तो जो गेस्ट पेपर आपको बताया जा रहा है, जो पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, उसी को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स गेन होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, गेस्ट पेपर और पास पेपर्स के बारे में डिस्कशन। होप्स हो कि आपको मुफीद लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो आगे ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब। ये जो 1.5 माह रह गया है ना आपका, इसमें आपने भरपूर मेहनत करनी है। बाकी सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको सेकेंडरी कर दें और अपनी पढ़ाई को प्राइमरी कर दें, तो इंशाल्लाह आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थी वीडियो हमारी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।